देखिए बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है सातवां 8.1 का सातवां क्वेश्चन। तो 8.1 का जो सातवां क्वेश्चन है मेरे बेटे कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा, और दूसरा है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ माइनस है मेरे बेटे, इन दोनों का मान निकालना है। तो हल में सबसे पहले लिखेंगे मेरे बेटे कि कॉट थीटा 7/8। तो अब काट थीटा आपको मालूम है कि LAL KKA, तो काट थीटा आधार बटा लंब और टैन थीटा लंब बटा आधार। तो काट थीटा हो जाएगा मेरे बेटे आधार बटा लंब। तो आधार 7 है और लंब 8 है। तो इसके लिए ना आप एक त्रिभुज बना लेंगे। जो त्रिभुज बनाएंगे, ये थीटा है तो थीटा रखेंगे ABC। तो यहाँ आधार आपको 7 दिया गया है, लंब 8 दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है? AC का मान निकालना है। क्या निकालना है मेरे बेटे? AC का मान निकालना है। तो AC का मान निकालने के लिए किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं मालूम हो तो तीसरी भुजा ना मालूम हो तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर धन बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर, लंब है BC का स्क्वायर, आधार है AB का स्क्वायर। तो यहाँ AC का वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, यहाँ BC का मान 8 मालूम है, AB का मान 7 मालूम है। BC 64 आ जाएगा, इसका 49, 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49, क्योंकि 8 गुणे 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा, 7 गुणे 7 करेंगे तो 49 आ जाएगा। 9 4 13, 13 का 3 और 6 4 10 1 11। तो AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा? इतना। तो AC बराबर √113। तो AC का मान जो आएगा मेरे बेटे √113 आ जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है? साइन थीटा कास थीटा, इनकी वैल्यू निकालना है पहला। तो चलिए, अब सबसे पहले अब मुझे सब मालूम हो गया, साइन निकालने कास निकालने। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होता है मेरे बेटे? लंब बटा कर्ण होता है। लंब इसमें क्या है? BC, और कर्ण क्या है? AC। BC का मान 8 और AC का मान √113, ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे? कास थीटा। कास थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से लिखेंगे आधार बटा क्या हो जाएगा मेरे बेटे? कर्ण। तो आधार इसमें क्या है? AB, और कर्ण क्या है? AC। तो यहाँ से आ जाएगा कास थीटा की वैल्यू। AB का वैल्यू कितना है मेरे बेटे? 7 है, और AC का वैल्यू कितना है? √113 है। तो यहाँ से कास थीटा बराबर 7 बटा √113 आ गया। उसके बाद देखिए मेरे बेटे आप क्या करेंगे? उसके बाद आप करेंगे 7 बटा √113 कास थीटा। ए वैल्यू पाए आप? ए वैल्यू पाए, और आपको सब मान निकाल लेना है। और काट थीटा का मान 7/8 आया है। तो सबसे पहले हम पहला देखेंगे। पहला जो मेरा निकालना है, पहला क्या है? पहला मुझे निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या है? साइन थीटा का देखिए, सबसे पहले इसमें एक रूल लगा लेते हैं बेटे, एक ब्रैकेट में A+B, एक ब्रैकेट में A-B। आप लोग जानते हैं अगर ऐसे रूप में लिखा गया है तो इसे A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर में हम लिख सकते हैं। तो 1 1, तो 1 का स्क्वायर, साइन साइन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा।
उसके बाद 1 का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8/√13, 8/√113 का स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कास थीटा 7/√13, 7/√113 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे बेटे 8, 8 का वर्ग 64 और 113 का वर्गमूल जब निकालेंगे √113 गुणे √113 तो √113 आ जाएगा, क्योंकि 8/113 गुणे 8/√113 तो 8 × 64, इसको जब गुणा करेंगे रूट कट जाएगा 113 आ जाएगा। अब पूरा का बट्टा, अब 1 माइनस 7 का वर्ग 49, √113 का वर्ग क्या हो जाएगा 113 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए मेरे बेटे क्या करेंगे, अब उसके बाद हम करेंगे कि इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका एलसीएम लेंगे तो 13 आ गया। 113 से 1 में 113 से भाग करेंगे 113 बार जाएगा, 113 1 में गुणा होगा तो 113 माइनस 113 से 113 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 कहाँ गुणा होगा 64 में, तो यहाँ आ जाएगा 64 मेरे बेटे। उसके बाद देखिए फिर पूरे का बटा, फिर पूरे का क्या हो जाएगा बटा, 13 1 का लासा 113, फिर 1 से 113 में भाग देंगे तो 113 बार जाएगा, 113 से 113 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 कहाँ गुणा होगा 49 में, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे बेटे 49 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे मेरे बेटे, इस चीज़ को मैं अब उठा के इधर लिखूंगा, देखिए 113 में से कितना 113 कट गया, तो 113 यहाँ से इसका डिनोमिनेटर यानी इसका हर कट जाएगा, तो 113 माइनस 64, 113 माइनस 49, तो यहाँ से आएगा 13 में से 4 गए 9 और 10 में से 4 गए 10 में से 6 गए 4, 49। अब यहाँ से घटाएंगे तो 64 आते, 13 में से 9 गए 4 और 10 में से 4 गए 6, तो एक कितना आ गया इसका आंसर मेरे बेटे 49/64। ये किसका आया फर्स्ट वाले का आया। अब इसी प्रकार मैं किसका लगाऊंगा सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला क्या है मेरे बेटे काट स्क्वायर थीटा, तो काट थीटा का मान क्या है 7/8 का स्क्वायर, तो 7/8 गुणे 7/8 तो 7 7 49, 8 × 64, इसका भी मान आ गया। तो इसमें यही पूछ रहा था मेरे बेटे है या नहीं, तो लिखेंगे है, यह बराबर है। समीकरण इक्वेशन नंबर 1 जो पहला आपका दिया गया था और दूसरा दिया गया था, क्या ये दोनों मान आपस में बराबर हैं? हाँ जी सर, ये आपस में बराबर हैं। हाँ लिखेंगे, हाँ दोनों मान आपस में बराबर है, आपस में क्या है मेरे बेटे बराबर है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि चैनल ग्रो हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।